हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2D इकोकार्डियोग्राम के बारे में समझेंगे। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, इकोकार्डियोग्राम यानी कि हृदय की सोनोग्राफी। तो आज हम हृदय की सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के बारे में समझेंगे। जब भी किसी पेशेंट के हृदय के साउंड्स में हमें मरमर या कोई भी अलग तरह का साउंड सुनाई देता है, या पेशेंट को हृदय के स्थान पर यानी कि छाती में दर्द होता है, दम लगता है, या कोई भी ऐसा सिम्टम हमें दिखता है जो कि हृदय रोग की तरफ इशारा करता है, तो हम पेशेंट को 2D इको टेस्ट कराने के लिए सजेशन देते हैं। यह टेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। इस टेस्ट में कार्डियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट प्रोब में जेली लगाकर छाती में इधर उधर घुमाते हैं, जिससे हृदय का हमें चित्र दिखता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर्स के बीच में वॉल्व होते हैं और हृदय की आर्टरीज और मसल्स के बारे में हमें इसमें अच्छे से पता चलता है। 2D इको टेस्ट में हृदय की संरचना कैसी है, हमें यह पता चलता है कि हृदय की जो संरचना है, अगर उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी आई है, जैसे कि हृदय की जो मसल्स हैं वो फूल गई हैं या उनमें सूजन आ गई है, हृदय में पानी भर गया है, जिसे हम इन्फ्लामेशन भी बोल सकते हैं। हृदय में पानी भर गया है यानी कि जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, या किसी वॉल्व में कड़कपन आ गया है, जिसे हम स्टेनोसिस बोलते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो वो हमें 2D इको टेस्ट में बहुत अच्छे से दिख जाती है। इसके साथ ही हमें इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पता चलती है, जो कि है हृदय की पंपिंग कैपेसिटी, जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली 55 से 60% होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये घट करके 17-18% भी हो सकता है। तब हम बोलते हैं कि हृदय की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। 2D इको टेस्ट के माध्यम से हम हृदय की संरचना और उसके पंपिंग कैपेसिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 2D इको टेस्ट भी 2 तरह का होता है। एक प्लेन 2D इको होता है, जिसमें हमें सिर्फ इसकी संरचना के बारे में पता चलता है और उसकी पंपिंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा 2D इको विद GLS स्कोर भी हम करा सकते हैं पेशेंट का। GLS स्कोर से हमें हृदय की मांसपेशियों की रक्त की स्थिति पता चलती है, यानी कि जब हृदय काम कर रहा होता है तो उसकी मांसपेशियों को कितना ब्लड मिल रहा है, यह हमें GLS से पता चलता है। GLS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्कोर। इसकी नॉर्मल रेंज -17 होती है। अगर आपके हृदय की GLS स्कोर -17 या इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका हृदय स्वस्थ है और हृदय की मांसपेशियों को मिलने वाला रक्त भी अच्छे से पहुंच रहा है। जिन पेशेंट्स को पहले हार्ट अटैक आ चुका होता है, उनकी मांसपेशियां या मसल्स जितनी नेक्रोस हो जाती हैं, यानी कि काम नहीं कर रही होती हैं या कम काम कर रही होती हैं, उस स्थान पे ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है। इस चीज को देखने के लिए ही हम GLS स्कोर करते हैं। इस तरह से हम 2D इको करके हृदय की संरचना और उससे रिलेटेड बीमारी का पता कर सकते हैं। हृदय की मांसपेशियों की ब्लड सप्लाई जानने के लिए उसका GLS स्कोर निकाल सकते हैं। हृदय की पंपिंग कैपेसिटी समझ सकते हैं। पर 2D इको टेस्ट से हमें हृदय में ब्लॉकेज है या नहीं है, हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। यह एक बहुत ही आसान टेस्ट है। इसमें पेशेंट को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है। इस टेस्ट में पेशेंट को बहुत ज्यादा फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ टेस्ट से 2 घंटे पहले उसको कुछ खाना होता है, 2 घंटे तक उसे कुछ नहीं खाना होता है। यह टेस्ट एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की शस्त्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है। 2D इको टेस्ट हृदय रोगियों के लिए एक बहुत ही अहम टेस्ट है, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो इस तरह से हम 2D इको टेस्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।